अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे भाइयों, एक मामला जो है वो कल का जो है ना, वो तोकीर सन्यासी साहब ने जो है ना वो वीडियो लगाई है फ़हीम सन्यासी के हवाले से। तो देखें, तोकीर साहब भी हमारे भाई हैं, तो हम तिब की बका के लिए जो है ये इकट्ठे हुए हैं और वो हमारे साथी थे, हमारा हिस्सा थे। तो स्पेशल मैंने उन्हें अपने साथ जोड़े रखने की बड़ी कोशिश की और इसके लिए मैं उनके पास गुजर खान गया था। उन्हें मैंने जाके कहा था कि यार आप अलहदा ना हों, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने मेरी बात मानी भी, अच्छे बंदे हैं, लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि उन्होंने किसके कहने पे जो है ना ये वीडियो बनाई है। देखें, फ़हीम सन्यासी साहब ने कभी नुस्खा तो बयान ही नहीं किया। जब वो नुस्खा बयान करते तो फिर तोकीर भाई इस चीज़ के मतलब वो बात करते कि भाई ये नुस्खा मेरा। दूसरी बात ये है कि देखें, नुस्खा जात हमने दुनिया से ही सीखे हैं। कोई भी शख्स, चाहे मैं हूँ या फ़हीम सन्यासी है या रिजवान शाह साहब हैं या कोई भी बंदा जो है, वो माँ के पेट से इल्म लेके नहीं आया, साथ इस दुनिया से ही लिया। और ये चीज़ें आपस में टैली करती हैं, एक से एक जैसे नुस्खा जात होते हैं। थोड़ी बहुत तरतीब जो है वो मुख्तलिफ होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी चीज़ जो है वो कलर जो है या उसकी शक्ल व शबाहत जो है वो उससे मिल रही है तो आप ये कहें कि जी ये चीज़ जी मेरी है। इस तरह नहीं, ठीक है। तो लिहाजा आला ज़रफ़ी का सबूत देना चाहिए था तोकीर सन्यासी साहब को। माशाल्लाह बड़े अच्छे नॉलेज वाले बंदे हैं, तो उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। पहले आके बैठ के बाहमी मुशावरत से हमारे साथ मैं भी बैठता, रिजवान शाह साहब बैठते, बाबा नईम हैदर बैठता, तारक साहब पताल जंतर वाले वो बैठते, अब्दुल जब्बार नासिर साहब बैठते, राना इफ्तिखार अफमाना वाला, यानी कि जो भी हमारी क़यादत है, नईम कासमी साहब होते। तो मिल बैठ के हम इसका डिसीजन करते, भाई फ़ैसला करते। अब आपने जी उनसे जी दावा कर दिया, या तो आपने कोई बुक छपवाई हो जिसमें आपने उसका कॉपीराइट लिया हुआ हो, तो फिर आप कानूनी चाराजोई करने के मुस्तहिक हैं। जब आपके पास कोई कॉपीराइट नहीं है तो आप कैसे कानूनी की चाराजोई कर सकते हैं? हाँ, देखें, आपने वीडियो बना के तोकीर साहब आपने ये गलत किया। हाँ, फ़हीम सन्यासी आप पे जो है ना अपनी हत्के नफ्स का जो है, इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने का, उनकी साख को नुकसान पहुंचाने का आप पे दावा कर सकते हैं कि बग़ैर किसी प्रूफ के, बग़ैर किसी सबूत के आपने ये काम किया। लेकिन उस बंदे की आला ज़रफ़ी है कि उसने आपको कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। मैं ये वीडियो बना के जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। आप भी हमारे भाई हैं, फ़हीम सन्यासी साहब भी हमारे भाई हैं, बाकी तमाम मुतबा जो हैं वो हमारे भाई हैं। लेकिन हमें ये काम जो हम कर रहे हैं ना, ये नहीं करने चाहिए। मैं भी फ़हीम सन्यासी साहब जो हैं उनको मतलब लाइक नहीं करता था, सीधी बात है। इसमें कोई मैं झूठ नहीं बोलूँगा ना, मतलब वो रखूँगा। मुझे भी यही फ़ील होता था कि यार बंदा ठीक नहीं है, ये जो है ना गलत बयानियाँ करता है या जो भी है। लेकिन उसने आज तक ग्रुप्स में या जो भी है, उसकी आला ज़रफ़ी है कि उसने आज तक किसी को नेगेटिव कमेंट नहीं किया। हालांकि बहुत ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ जो है वो बातें हुई हैं। उसने कहा जी मेरी बात हुई है ना,
تو اس نے کہا جی آپ کوئی بھی بندہ جو کہتا ہے نا کہ جی میں نے پیسے اس سے لیے ہیں تو وہ آ جائے، میں 11 گنا اسے دوں گا۔ تو لہٰذا پیارے بھائیوں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح طبیب بھی اور طب جو ہے نا ہماری بدنام ہو رہی ہے۔ تو میں فقیر سنیاسی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی کام کرنا ہے نا آپ نے، یا کوئی بھی ویڈیو بنانی ہے تو پیارے بھائی ذرا تھوڑا سا جو ہے نا تحمل سے کام لیا کریں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ فوری جو ہے نا جذبات میں آ کے جو ہے آپ نا ویڈیو بنا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت دانائی دی ہے، تو دانائی سے کام لیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔